हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और आज हम लोग देखने वाले हैं आरबीआई एक्ट का एमसीक्यूज का पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले हम एक पार्ट देख भी चुके हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है एमसीक्यूज के लिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 20 द बैंक शैल अंडरटेक टू एक्सेप्ट मनीज फॉर अकाउंट ऑफ। धारा 20 के अनुसार बैंक किसके खाते के लिए धनराशि स्वीकार करने का दायित्व लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, एनी प्राइवेट कंपनी, फॉरेन बैंक या फिर एनजीओज ओनली? बताइए किसका लेता है गारंटी, बताइए। तो देखते हैं इसका आंसर, द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आरबीआई जो है कितने लोगों के बैंक पैसे जमा कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल के, और बैंक्स जो होती है ना उनके। इंडिविजुअल भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी पैसे जमा कर सकते हैं, पर उन पे कोई ब्याज नहीं देता आरबीआई, बाकी सब पे ब्याज देता है इनको। ठीक है, जो इंडिविजुअल है, हम तो मैं कॉमन पीपल, वो लोग आरबीआई में अकाउंट खुला सकते हैं, बट उस पर हमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 21(1) द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिपॉजिट फ्री ऑफ इंटरेस्ट ऑल इट्स। धारा 21(1) के अनुसार केंद्र सरकार बिना ब्याज के क्या जमा करती है? कैश बैलेंसेज विद द बैंक, गोल्ड रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फिर टैक्स रेवेन्यू ओनली? बताइए इसका आंसर 5 सेकंड में। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर, कैश बैलेंस विद द बैंक। ठीक है, बैंक के साथ में जो कैश बैलेंस होता है उसको जमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 21 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट द बैंक विद द मैनेजमेंट ऑफ। धारा 21(2) के अनुसार केंद्र सरकार बैंक को किसका प्रबंधन सौंपती है? इनकम टैक्स कलेक्शन का, कस्टम ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू, द पब्लिक डेट एंड इश्यू ऑफ न्यू लोन्स? बताइए इसका आंसर क्या है। आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो पब्लिक डेट एंड इश्यू ऑफ न्यू लोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 21(4) एनी एग्रीमेंट मेड रिगार्डिंग द बैंक्स गवर्नमेंट बिजनेस शैल बी लेड बिफोर। धारा 21(4) के अनुसार सरकारी व्यवसाय संबंधी समझौता किसके समक्ष रखा जाता है? द सुप्रीम कोर्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या फिर द सेंट्रल बोर्ड ओनली? बताइए इसका आंसर, क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर हमारा पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है और किसी के सामने नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेक्शन 21(a) empowers द रिजर्व बैंक टू ट्रांजैक्ट द बैंकिंग बिजनेस ऑफ। धारा 21 से रिजर्व बैंक को किसका बैंकिंग व्यवसाय करने की शक्ति देती है? स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन एम्बेसीज, प्राइवेट कॉर्पोरेशन या फिर यूनियन टेरिटरीज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड देता हूँ, आंसर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 22(1) द बैंक हैज सोल राइट टू इशू। धारा 22(1) के अनुसार बैंक को किसे जारी करने का एकमात्र अधिकार है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग एग्जाम्स, तो इसको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, और नहीं याद नहीं पता है तो पता करो। मेरे 1 शॉट का लेक्चर देखो आरबीआई एक्ट का, बट इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा था। बैंक नोट्स इन इंडिया, शेयर सर्टिफिकेट, पोस्टल स्टाम्प या फिर पासपोर्ट? तो ये क्या जो है, बैंक को राइट है इशू करने का, क्या चीज, तो वो है बैंक नोट्स। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए के नोट्स इशू कर सकता है? नोट्स और सिक्के, नोट्स और क्वाइन इशू कर सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, कमेंट में आप लोग बताएंगे इसका आंसर। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 रुपए के नोट्स और क्वाइन इशू कर सकता है या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 22 वन चैप्टर सेकंड ऑफ एक्ट
comes into force, the central government shall not issue any। धारा 22(2) के अनुसार अध्याय 2 लागू होने के बाद केंद्र सरकार क्या जारी कर सकती है? करेंसी नोट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पोस्टल ऑर्डर्स या फिर ट्रेजरी बिल्स। तो क्या है इसका आंसर, बताइए इसका आंसर। तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या है। करेंसी नोट्स इशू कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 23(1) द इशू ऑफ बैंक नोट्स इज कंडक्टेड बाय द बैंक इन आ। धारा 23(1) के अनुसार बैंक नोटों का निर्गम बैंक के किस विभाग द्वारा किया जाता है? इश्यू डिपार्टमेंट द्वारा, लीगल डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। बताइए भाई इसका आंसर क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग इतने ज्यादा मेहनती हो और स्मार्ट बच्चे हो, सबके सब इंटेलिजेंट हो, तो आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। ये हमारा इशू डिपार्टमेंट, अच्छा जो डिपार्टमेंट है जो कि इशू करता है नोट्स वगैरह, वही नोट्स इशू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 23(1) द इशू डिपार्टमेंट शैल बी केप्ट होली डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द। धारा 23(1) के अनुसार निर्गम विभाग किस विभाग से पूरी तरह अलग रखा जाता है? लीगल डिपार्टमेंट से, बैंकिंग डिपार्टमेंट से, ऑडिट डिपार्टमेंट से या फिर फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से। बताइए इसका आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पीवाईक्यू में। तो इसका आंसर हमारा बैंकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। इश्यू डिपार्टमेंट को बैंकिंग डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 23(2) द इश्यू डिपार्टमेंट शैल नॉट इशू बैंक नोट्स टू द बैंकिंग डिपार्टमेंट एक्सेप्ट in exchange for other bank notes or for coin, bullion or securities permitted to form part of the। धारा 23(2) के अनुसार निर्गम विभाग नोट किसके बदले में ही बैंकिंग विभाग को दे सकता है? रिजर्व, लोन अकाउंट, टैक्स अकाउंट या फिर पेंशन फंड। बताइए इसका आंसर क्या है 5 सेकंड में। तो क्या है इसका आंसर, रिजर्व के लिए दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 24 द मैक्सिमम डिनोमिनेशनल वैल्यू ऑफ बैंक नोट द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इज। धारा 24 के अनुसार बैंक नोट का अधिकतम मूल्य वर्ग कितना हो सकता है? 1000 रुपीज, 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज या फिर 20,000 रुपीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, बार बार रिपीट होता है। बताइए इसका आंसर क्या है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, 10,000 रुपीज। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे देश में जो अब तक करेंसी है वो सबसे हाईएस्ट करेंसी का नोट कौन सा इशू हुआ था? ठीक है, सबसे हाईएस्ट करेंसी का नोट, सबसे ज्यादा मूल्य का नोट कब इशू हुआ था, कौन सी सन थी वो, ठीक है, सन कौन सी थी, ईयर, इन विच ईयर द मोस्ट हाईएस्ट करेंसी इशूड इन इंडिया, इन विच ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 24(2) द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ इशू ऑफ बैंक नोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन इज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। धारा 24(2) के अनुसार किसी मूल्य वर्ग के नोट का निर्गम बंद करने की सिफारिश कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, द फाइनेंस सेक्रेटरी, द सुप्रीम कोर्ट या फिर द इलेक्शन कमीशन। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सेंट्रल बोर्ड जो है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 26(1) द गारंटी ऑफ द लीगल टेंडर करेक्टर ऑफ एवरी बैंक नोट इज गिवन बाय। धारा 26(1) के अनुसार बैंक नोट की वैध निविदा प्रकृति की गारंटी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट, द गवर्नर पर्सनली, लोकल बोर्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इस चीज की गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 26(2) अ सीरीज ऑफ बैंक नोट्स मे cease to be a legal tender on a notification issued on the recommendation of।
धारा 26(2) के अनुसार किसी नोट श्रृंखला को वैध निविदा से बाहर करने की सिफारिश कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड, इलेक्शन कमीशन, या फिर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर बताइए इसका क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सेंट्रल बोर्ड देता है रिकमेंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 26A बैंक नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 500, 100, सॉरी 500, 1000 और 10,000 issued before which date ceased to be a legal tender। धारा 26A के अनुसार 500, 1000 या 10,000 रुपए के नोट किस तारीख से पहले जारी होने पर वैध निविदा नहीं रही? तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 13 अप्रैल 1946 या फिर 1 अप्रैल 1935। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, आ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को दो आप लोग। तो इसका आंसर हमारा 13 जनवरी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 27, द बैंक शैल नॉट री इशू बैंक नोट्स विच आर। धारा 27 के अनुसार बैंक ऐसे नोट दोबारा जारी नहीं करता जो कि टॉर्न, डिफेक्ट और एक्सेसिवली सॉइल्ड हो, लेस देन 5 years ओल्ड हो, इशूड आउटसाइड इंडिया हो, या फिर प्रिंटेड इन अ फॉरेन लैंग्वेज। बताइए इसका आंसर क्या है? 5 सेकंड देता हूँ आपको। तो इसका आंसर हमारा फटे हुए, विकृत या फिर अत्यधिक गंदे नोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 28, द वैल्यू ऑफ लॉस्ट स्टोलन, mutilated or imperfect currency notes may be refunded as a matter of grace only with the previous sanction। धारा 28 के अनुसार खोए, चोरी हुए या फिर विकृत नोट का मूल्य किसकी पूर्व स्वीकृति से अनुग्रह स्वरूप वापस किया जा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, द लोकल पुलिस, या फिर द नियरेस्ट ब्रांच मैनेजर अलोन। इसका आंसर बताइए 5 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 29 प्रोवाइड्स दैट बैंक नोट्स आर exempted फ्रॉम स्टाम्प ड्यूटी अंडर दी। धारा 29 के अनुसार बैंक नोट किस अधिनियम के तहत स्टाम्प शुल्क से मुक्त हैं? इंडियन स्टाम्प एक्ट से, कंपनीज एक्ट से, इनकम टैक्स एक्ट से, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। इसका आंसर आप लोग देंगे मेरे को कमेंट में, ठीक है। कमेंट में आंसर देना है आपको इसका, क्योंकि ये तो मेरे को पता है, आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर 19 अंडर सेक्शन 31(1), besides the bank who else is expressly authorized to issue a bill promissory note payable to bearer on demand। धारा 31(1) के अनुसार बैंक के अलावा और कौन बियरर ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत है? एनी कमर्शियल बैंक, द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी रजिस्टर्ड कंपनी, या फिर एनी इंडिविजुअल सिटीजन। क्वेश्चन का आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो जाता है ये एग्जाम में डायरेक्टली। तो ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो हमारा आंसर है द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बियरर ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 31(3), द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज अ शेड्यूल्ड बैंक टू इशू। धारा 31(3) के अनुसार केंद्र सरकार किसी अनुसूचित बैंक को क्या जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है? इलेक्टोरल बॉन्ड, करेंसी नोट्स, ट्रेजरी बिल्स, या फिर पोस्टल ऑर्डर्स। इसका आंसर बताइए 5 सेकंड में क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 33(1), द एसेट्स ऑफ द इश्यू डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज, रुपी कॉइन एंड। धारा 33(1) के अनुसार निर्गम विभाग की संपत्तियों में स्वर्ण सिक्के, बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के के साथ और क्या शामिल है? तो रुपी सिक्योरिटीज, रियल एस्टेट होल्डिंग्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ बैंक्स, या फिर फॉरेन रियल एस्टेट्स, ठीक है।
तो क्या है इसमें शामिल और बताइए इसका आंसर। तो इसमें शामिल होता है हमारा रुपी सिक्योरिटीज, ठीक है, रुपए की प्रतिभूतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 33(2) द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बुलियन हेल्ड एज एसेट्स शैल नॉट एट एनी टाइम बी लेस देन। धारा 33(2) के अनुसार स्वर्ण सिक्के और बुलियन का कुल मूल्य किसी भी समय कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो 50 करोड़ नहीं होना चाहिए, 100 करोड़, 115 करोड़ या फिर 250 करोड़, ठीक है, 250 करोड़। तो इसमें से क्या नहीं होना चाहिए, बताइए इसका आंसर 5 सेकंड में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हुआ। तो ये 115 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 33(5) ऑफ द गोल्ड कॉइन एंड बुलियन हेल्ड एज एसेट्स द पोर्शन रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन इंडिया इज नॉट लेस देन। धारा 33(5) के अनुसार स्वर्ण संपत्ति का कितना हिस्सा भारत में रखा जाना अनिवार्य है। तो 1/2, 2/3, 17 से 20 या फिर 1/4। तो क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। यह है 17/20, ठीक है, 17/20वां हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 34 ऑफ द आरबीआई एक्ट डिफाइंस। आरबीआई एक्ट की धारा 34 किसकी परिभाषा देती है। लायबिलिटी ऑफ इश्यू डिपार्टमेंट, मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स या फिर पावर ऑफ लोकल बोर्ड्स। इसका आंसर बताइए क्या हुआ, 5 सेकंड में। तो देखते हैं अपना आंसर क्या हुआ। यह है लायबिलिटीज ऑफ द इश्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्चुअली। अंडर सेक्शन 38 द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट पुट इनटू सर्कुलेशन एनी रुपी एक्सेप्ट थ्रू। धारा 38 के अनुसार केंद्र सरकार रुपए का प्रचलन किसके माध्यम से ही कर सकती है। तो द बैंक, द स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट मिंट्स या फिर पोस्ट ऑफिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग मेरे को बताएंगे कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक अनाउंसमेंट है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। ये हमारा लॉ प्रिपरेशन का पूरा बंडल है जिसमें आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज नोट्स, एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज और 20 मॉक टेस्ट आईबीपीएस के लिए, एसओ के लिए, और 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए, ठीक है। आपको बस 399 में परचेज करना है। इस स्क्वायर को स्कैन करने के बाद या फिर इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है इसी नंबर पर। 1 से 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी वीडियो कैसी लगी बताना और कमेंट में आंसर देना जो जो पूछे। और नेक्स्ट हमारा पार्ट देखेंगे, पार्ट 3 आरबीआई एक्ट का, जिसमें हम लोग सब कुछ फिनिश कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।